नवरात्रि में अशोकनगर जिले में जिन शक्ति स्थलों पर सर्वाधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनमें चंदेरी स्थित मां जागेश्वरी धाम का नाम प्रमुखता से शामिल है। यहां माता की केवल मुखाकृति ही विराजमान है। 5000 से भी अधिक वर्ष पुराने बताए जाने वाले इस मंदिर में माता के प्रकट होने की भी रोचक कहानी है। हमारे संवाददाता विवेक शर्मा की इस रिपोर्ट में देखें मां जागेश्वरी मंदिर से जुड़े कुछ अनजाने पहलू। मां जागेश्वरी मंदिर से जुड़ी कहानी। कहा जाता है कि महाभारत में वर्णित चेदी नरेश शिशुपाल से भी पहले एक राजा हुआ था, जिनका नाम कुर्मदेव था। राजा कुर्मदेव कुष्ठ रोग से पीड़ित होने के कारण परेशान थे। एक दिन वे शिकार के लिए निकले थे, तभी वह गिरी कंदराओं की ओर भ्रमण करते हुए इस पर्वत श्रेणी पर पहुंच गए। यहाँ पर एक जल प्रताप था, जिसका जल पीने के लिए जैसे ही राजा ने अपने हाथ आगे बढ़ाए तो पानी का स्पर्श होते ही उनके हाथों का रोग दूर हो गया। जिसके बाद राजा ने उस पानी से स्नान किया तो उनका कुष्ठ रोग पूरी तरह से दूर हो गया। जलप्रपात के पास राजा को एक दिव्य बालिका दिखाई दी। जब राजा ने बालिका से बात करने की कोशिश की तो बालिका अंतर्धान हो गई। जब राजा अपने महल में पहुंचा तो रात्रि में उसे वह दिव्य बालिका दिखाई दी और बताया कि जिस जलप्रपात के पानी से तुम्हारा रोग दूर हुआ है, वहाँ पर मेरा भव्य मंदिर का निर्माण कराओ, लेकिन 9 दिनों तक दरवाजा मत खोलना। राजा ने मंदिर निर्माण शुरू करा दिया, लेकिन राजा को स्वप्न के बारे में भ्रांति हुई और उसने मंत्रियों से मंत्रीगण के बाद तीसरे दिन ही मंदिर का दरवाजा खोल दिया। इस कारण यहाँ पर माता की केवल मुखाकृति ही प्रकट हो पाई है। ये मंदिर जो है 5300 वर्ष पुराना है। भगवती पराशक्ति है, ये महाकाली स्वरूपा है। राजा शिशुपाल से पहले एक कूर्मदेव करके राजा हुए, जो अपने शारीरिक बीमारियों से, कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। किंवदंती और मान्यताओं के आधार पर ये कहा जाता है कि वो अपने सदा तृप्ति के लिए और शिकार करने के लिए इन कंदराओं की ओर अग्रसर हुए। पर्वत श्रेणी के ऊपर जैसे ही वो आए हैं तो उन्हें एक दिव्य जलप्रपात दिखाई दिया। राजा ने उस जलप्रपात के जल को अपने हाथों से स्पर्श किया, तो जो कुष्ठ रोग से राजा पीड़ित था उससे उसे मुक्ति प्रदान हुई। फिर इसी जल से उस राजा ने स्नान किया है तो पूरे शरीर में जो उसको बीमारियां थी, कुष्ठ रोग और भी कई प्रकार की बीमारियां, उनसे उसने मुक्ति पाई। फिर राजा को कुंड से थोड़ी दूरी पे एक बालिका के दर्शन हुए। राजा ने बात करने का और पकड़ने का प्रयास किया बालिका को, भगवती अदृश्य। राजा ने बहुत यहाँ ढूंढा, भगवती नहीं दिखाई दी। जब यहाँ से वो अपने राजमहल की ओर पलायन किया है तो रात्रिकालीन में भगवती ने उसको स्वप्न दिया कि जिस जगह तुमने मेरे जल से अपने शरीर का प्रक्षालन करके विशद रोगों से मुक्ति को प्राप्त किया है, उस जगह एक मेरे भव्य मंदिर का निर्माण और 9 दिन तक कपाट न खोलना। यद्यपि राजा ने मंदिर का निर्माण कार्य यथोचित क्रम में कराया। 3 दिन व्यतीत होने के पश्चात मंत्रणावश उसके मन में भ्रामकता उत्पन्न हुई और उस भ्रमवश उसने अपने मंत्रियों से सलाह ली। तो मंत्रियों ने राजा से कहा कि भाई हो सकता है कि आपका जो स्वप्न है वो मिथ्यावादिता हो। उसकी पुष्टि करने के लिए राजा ने 3 दिन में मंदिर के कपाटों को खुलवा दिया, जिससे एक दिव्य प्रकाश मंदिर से बाहर की ओर निकला और भगवती की मुखाकृति बन के रह गई। शरीर के बाकी जो अंग है वो पूर्ण रूप से उद्ग्रत नहीं हो पा। मंदिर के पास 2 कुंड हैं, जिनमें सदैव ठंडा पानी रहता है। पहाड़ के ऊपर झरनों से यह पानी आता है, लेकिन ऊपर कहां से पानी आता है यह दिखाई नहीं देता। इसी मंदिर के प्रांगण में हजारेश्वर महादेव का मंदिर भी है। चंदेरी में हर वर्ष जागेश्वरी माता के नाम से एक मेले का आयोजन होता है। प्रकृति के बीच स्थित इस शक्तिपीठ पर वैसे तो साल भर ही श्रद्धालुओं का दर्शन के लिए आना होता है, लेकिन चैत्रीय और शारदीय नवरात्रि के दिनों में यहाँ सुबह से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रहती है।
बताया जाता है कि मां जागेश्वरी देवी यहां नवरात्र में ही प्रकट हुई थी। अशोकनगर से मृदुभाषी के लिए विवेक शर्मा की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।